देवबंद के करीबी गांव थीतकी में 16 महीने पहले जीशान हैदर नाम के एक शख्स की पुलिस कस्टडी में मौत हुई थी, जिस पर पुलिस ने उनको गौकशी के आरोप में हिरासत में लिया था। और रात को जब पुलिस उनको उनके घर से गिरफ्तार करके ले गई पूछताछ के लिए, जैसे पुलिस अक्सर बुलाया करती है, उसी तरह पुलिस ने जीशान हैदर को उनके घर से उठाया और फिर परिवार वालों को यह जानकारी मिलती है कि जीशान हैदर के पैर में गोली लग गई। जब परिवार वाले अस्पताल पहुंचते हैं तो फिर बताया जाता है कि सहारनपुर के अस्पताल में उनको रेफर कर दिया गया है। उसके बाद जीशान हैदर की खून से लथपथ लाश परिवार वालों को मिलती है। इस पूरे मामले में आखिर क्या हुआ है और बड़ी खबर क्या है, वो आपको बताने जा रहा हूं। आप खबर में हमारे साथ जुड़े हैं। न्यूज़ MX को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिएगा, Facebook पर लाइक कीजिएगा। दरअसल मामला है गौकशी से जुड़ा हुआ। गौकशी के आरोप में जीशान हैदर नाम के शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने जीशान हैदर नाम के शख्स को थीतकी से उठाया और उसके बाद उनकी हत्या हो गई। इस मामले में अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हाई कोर्ट ने 16 महीने पहले के इस मामले में अब सुनवाई करते हुए और पत्नी की अर्जी पर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई करते हुए 12 पुलिस एहलकारों को, 3 दरोगा समेत 12 पुलिस एहलकारों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। ये 12 पुलिस एहलकार वो हैं जो इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे हैं। अब इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश आ गए हैं। अब मैं खबर के अनुसार आपको बताता हूं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। देवबंद के करीबी गांव थीतकी में 16 महीने पहले गौकशी के एक मामले में शिया फिरके से ताल्लुक रखने वाले किसान जीशान हैदर की पुलिस एनकाउंटर में मौत हुई। इस मामले में अदालत ने 3 दरोगा समेत 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल और साजिश का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया है। इतवार को देवबंद पुलिस ने इस मामले में मुकदमा कायम कर लिया है, जिसके बाद पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। देवबंद पुलिस ने अदालत के हुक्म पर मुख्तलिफ संगीन दफाओं में सभी 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा कायम करके तफ्तीश शुरू कर दी है। यह मुकदमा अफरोज जोजा जीशान मरहूम की दरख्वास्त पर कायम किया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब मुकदमा दर्ज किया गया है जीशान की हत्या की साजिश रचने को लेकर और जीशान की हत्या करने को लेकर, जिसमें शामिल कौन है? जिसमें शामिल हैं कानून के रखवाले। ये वही कानून के रखवाले हैं कि जिनको हिफाजत करने के लिए चुना गया है, लेकिन गौकशी के नाम पर इन्होंने किस तरह से जीशान की जान ले ली, अब इस मामले में तफ्तीश शुरू हुई है। लेकिन जांच का और सवालिया निशान का मुद्दा यह है कि 16 महीने के बाद इस पूरे मामले में एक इंसाफ की थोड़ी सी किरण जीशान की पत्नी अफरोज को नजर आई है, क्योंकि 16 महीने से वो लगातार कभी तो प्रधानमंत्री, तो कभी प्रेसिडेंट, तो कभी हुकूक इंसानी और कभी मंत्रालयों के चक्कर काट रही थी और जगह जगह अर्जी दी जा रही थी, कोशिशें की जा रही थी कि इंसाफ मिल सके, लेकिन इंसाफ मिलने की कहीं से कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। अब जाकर हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में 16 महीने बाद पुलिस के खिलाफ यह आदेश दिया है कि मामला दर्ज किया जाए और मामला दर्ज हो गया है। संगीन दफाओं में इस मामले को दर्ज कर लिया गया है और जीशान हैदर के कत्ल और उसकी साजिश रचने के आरोप में पुलिस के खिलाफ यह मुकदमा दायर किया गया है। तफसील के मुताबिक थीतकी गांव के रहने वाले जीशान को 5 सितंबर 2021 की रात को पुलिस अपने साथ ले गई और अगले रोज जीशान की खून से लथपथ लाश सहारनपुर सरकारी अस्पताल में अहले खाना को मिली। जीशान की बीवी अफरोज ने इस मामले में पुलिस एहलकारों पर फर्जी एनकाउंटर का इल्जाम आयद किया था। अफरोज ने सदर जमहूरिया हिंद, वजीर आजम, मरकजी वजीर दाखिला, हुकूक इंसानी कमीशन से लेकर अक़लियती कमीशन तक इंसाफ की फरियाद की। अब हाई कोर्ट ने जल्द इस मामले को हल करने के अहकामात दिए थे, जिस पर CJM अनिल कुमार की अदालत ने हफ्ते को थाना इंचार्ज देवबंद को 24 घंटे के अंदर मज़कूरा 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा कायम करने के अहकामात दिए हैं। तो अदालत ने यह अहकामात दे दिए हैं कि 12 पुलिस एहलकारों के खिलाफ इस मामले में संगीन धाराओं में
दर्ज किया जाए केस को और उनके खिलाफ तफ्तीश हो, उनके खिलाफ जांच की जाए और उनको सजा दी जाए। अब इस पूरे मामले में 16 महीने के बाद यह पूरा मामला अदालत ने किस तरह से सुना और उसके बाद किस तरह से जज ने इस पूरे मामले में इन 12 पुलिस अहलकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए इनके खिलाफ तफ्तीश और सख्त धाराओं में मुकदमे को दर्ज करने के आदेश दिए और उसके तुरंत बाद 24 घंटे के अंदर थाना इंचार्ज को यह आदेश दिए गए और सख्ती से यह हिदायत दी गई कि आप इनके खिलाफ, इन 12 पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करिए। और वही हुआ कि 12 पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया 24 घंटे के अंदर अंदर। लेकिन पुलिस की कार्यशैली पर सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं कि 16 महीने तक यह मामला किस तरह से यूं ही दबा रहा और इस पर पुलिस के खिलाफ कोई जांच तक नहीं हुई और पुलिस ने किस तरह एक शख्स की जान ले ली, उस पर भी कोई बोलने वाला नहीं मिलता। अब मैं आपको उनके नाम बताता हूं कि जिनके खिलाफ कोर्ट ने आदेश दिया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। देवबंद थाने के सब इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह, यशपाल सिंह, असगर अली, हेड कांस्टेबल सुखपाल सिंह, कुंवर भरत, प्रमोद कुमार, विपिन कुमार, राजबीर, देवेंद्र नीतू यादव, ब्रजेश कुमार, ड्राइवर अंकित कुमार और नामालूम मुखबर के खिलाफ घर से बुलाकर कत्ल करने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने सभी 12 पुलिस अहलकारों के खिलाफ कत्ल की दफात में मुकदमा कायम करके तफ्तीश शुरू कर दी है। तो ये हैं वो सभी 12 लोग कि जो इस पूरे मामले में कत्ल की धाराओं में बुक हो गए हैं। अब इनके ऊपर कत्ल की धारा के तहत मुकदमा चलेगा और इसमें आखिर में जो एक बात कही गई है, यह नामालूम मुखबर जिसने घर से बुलाया और घर से बुलाकर जो लेकर गया, उसके खिलाफ भी इसमें मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने ही उससे बुलाया होगा और पुलिस के ही जरिए उसको बुलाया गया होगा। ये सारी चीजें जब निकलकर सामने आती हैं तो पुलिस के ऊपर से जरूर भरोसा उठ जाता है। तो अब देखना होगा कि अदालत से जिस इंसाफ की उम्मीद जागी है उसमें कितना इंसाफ इनको मिल सकेगा और पुलिस किस तरह से इन पुलिस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।